तो यार ये है हमारा एमपीएमसी, ठीक है? माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट है ये। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये चिप्स वगैरह अटैच होती हैं। ये 8085 का सीपीयू है, ठीक है? एग्जीक्यूटिंग लिखा हुआ आ रहा है, कुछ कमांड लिखने पे आता है ये एग्जीक्यूटिंग। और ये किट इस तरह की दिखती है। मैं और मेरे दोस्त जो थे वो किट सेटअप करने में लगे थे। इस तरह से कीबोर्ड ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे ओपन कर देते हैं और फिर कीबोर्ड में कमांड लिखते हैं, ठीक है? और आज हम देखने वाले हैं सिंपल एडिशन कैसे होता है, ठीक है? रीसेट दबाते हैं, रीसेट दबाया दोस्त ने, और अब लिखने कमांड जो कि डिजिटली हमें शो होंगी, जो हम कीबोर्ड से लिखेंगे। तो हमारा एम हो जाएगा राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 8 बिट नंबर्स विदाउट कैरी। विदाउट कैरी और होता है विद कैरी, ठीक है? अगर तुम विदाउट कैरी की बात करो तो जैसे आपने 8 + 3 करा तो कितना होता है 11। तो 1 आगे आ गया और 1 कैरी हो गया, 1 नीचे आ गया है ना, तो उस कैरी को भूल जाओ। अब वो कैरी जो है गायब हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को विदाउट कैरी बोलते हैं। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट में हमें सिंपल एडिशन करना है। तो स्टेप्स क्या हैं? पहले तो रीसेट बटन दबाओ, जैसे मैंने अभी दिखाया था तुम्हें वीडियो में, और प्रेस एम। ठीक है, तूने रीसेट बटन दबा दिया तो अब कीबोर्ड जो है ना तुम्हारे पास, उसमें प्रेस एम करो और उसके बाद 3000 लिखो, ठीक है? एम लिखने के एग्जैक्ट बाद 3000 लिख दो कि हमने मेमोरी लोकेशन दे दी है, ठीक है? मेमोरी लोकेशन हम 3000 क्यों दे रहे हैं? कितना भी दे सकते हो, बिटवीन 2000 से लेकर 7FFF तक, ठीक है? ये यूज़र का इनपुट है। मेमोरी लोकेशन हमने सेट कर दी, ठीक है? उसके बाद हमारी कुछ कमांड्स रन होगी, है ना? फिर कमांड्स रन होने के बाद एग्जीक्यूशन के लिए हमें रीसेट दोबारा दबाना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको, तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए पूरी कमांड्स बता देता हूँ पहले। तो ये हमारी कमांड्स, ठीक है? हाँ, तो मेमोरी लोकेशन हमारे पास 3000 है और ऑप कोड मतलब जैसे एमवीआई कमांड है ना, तो मूव करता है इंस्ट्रक्शन को। तो उसके लिए अब एमवीआई नहीं लिखेंगे हम कीबोर्ड पे लिखेंगे 3E। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जैसे लॉग की टेबल होती है ना, उसमें वैल्यूज देख सकते हैं, वैसे ही तुम्हें इसकी टेबल में मिल जाएगी अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर तुम ले सकते हो, इससे कोई मनाही नहीं है, ठीक है? तो ऑप कोड डालने से ये सारी, जैसे ऐड की कमांड दिख रही है तुम्हें 80 लिखा है ना, तो 80 लिखोगे तो वो ऑप कोड हो जाएगा, ऐड ही होगा उसका मतलब, तुम्हें ADD लिखना नहीं पड़ेगा मैनुअली, ठीक है? तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया कि राइट एंड सॉरी प्रेस करना है रीसेट बटन को, ठीक है? वहाँ पे एक बटन होता है किट के साइड में ब्लू कलर का जो हमारे पास था, ठीक है? उसके बाद मैंने मेमोरी लोकेशन दे दी 3000। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम एंटर दबा देंगे। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे 3E, दैट इज ऑफ एमवीआई कमांड। फिर हम अब वैल्यू देने वाले 3E डाला, एंटर दबाओ, फिर लिखो 20। अब फिर एंटर दबाओ, तो हमने पहली इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है? यानी एमवीआई A, 20H नहीं लिखना पड़ेगा पूरा पूरा, हमें लिखना पड़ेगा 3E और 20, मतलब 3E एंटर 20 एंटर। फिर नेक्स्ट कमांड है हमारी 06, ठीक है? 06 डाला, एंटर दबाने के बाद फिर लिखना 30, क्योंकि अभी मतलब 30 लिखना है, क्योंकि अभी हमने 20 से पहले डाला था, फिर एंटर दबाया था, फिर हमने 06 डाला, फिर एंटर दबाया, फिर 30 डाला, फिर एंटर दबाया। तो हमने क्या क्या वैल्यूज डाल दी, ए की वैल्यू हमने 20 ले ली, बी की वैल्यू हमने 30 ले ली, और ये 3E और 06 क्या है, ये एमवीआई कमांड्स हैं, ठीक है? उसके बाद दोबारा एंटर दबाओ, अब 80 लिख दो, ठीक है? 80 लिख के फिर से एंटर दबा दो। तो अब क्या होगी, ऐड की कमांड हो गई, ठीक है? अब 20 में 30 ऐड हो चुका है, ठीक है? उसके बाद 32 एंड 32 लिखो, फिर एंटर दबाओ, फिर लास्ट में 76 लिखो, एंटर दबाओ, प्रोग्राम खत्म, ठीक है? हमने स्टोर भी कर दिया, देखो ऐड हमने 50 कर दिया था, उसको स्टोर भी कर दिया 32 लिख के, फिर एंटर दबाया, फिर 76 लिख के हॉल्ट, यानी खत्म कर दिया। अब ये सब हमने कर दिया है, अब बैक टू द प्रोसेस आ जाते हैं। तो अब हमें स्टेप 1 हमारा हो चुका है, रीसेट बटन दबाया, स्टेप 2 भी हो चुका है हमारा, हमने एम प्रेस करके 3000 हमने मेमोरी लोकेशन दी, फिर वो सारी कमांड्स रन कर दी। अब स्टेप 3 पे आते हैं, दैट इज रीसेट करा हमने, उसके बाद जी प्रेस करना है, ठीक है? जी प्रेस करा, उसके बाद लिखो 3000, फिर डॉट लगाओ, ठीक है? मैनुअली वो जो डॉट होता है उस पर दबाओ और एंटर दबा दो। अब लिखा हुआ आता है एग्जीक्यूटिंग, ठीक है? एग्जीक्यूटिंग लिखा हुआ आता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो एग्जीक्यूटिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जी वाली कमांड डालने पे, स्टेप 3 करने पे। तो एक बात ध्यान रखना, वेट मत करना कि एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा वो, तुम रीसेट दोबारा दबाना और एम प्रेस करना, फिर 2000 लिख देना बिना कुछ एंटर के, 2000 के बाद एंटर दबाना, और फाइनली तुम्हें 50 आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ये थी हमारी पहली कमांड। और ऐसे ही जो है एमपीएमसी की लैब्स वगैरह जो होती हैं उसमें ऐसी छोटी मोटी कमांड्स होती हैं, जैसे ये कुछ स्टेप्स थे, ठीक है? मेमोरी लोकेशन के, ऑप कोड डाला और ऐड कर दिया, सिंपल। अब तुम ऐसे ही और भी कर सकते हो, ठीक है? अब वो तुम्हारी मर्जी है, मतलब सेकेंडली हम इस कोड को छोटा भी बना सकते हैं, और आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट में यही सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है? ज़्यादा स्टेप्स भी हो जाएंगे मगर इतने भी नहीं होंगे, 15 लाइन तक हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है? और अगर तुम्हें जैसे एडीआई कमांड है एक, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने एमवीआई के लिए 06 लिखा था ऑप कोड, और उसके बाद ऐड करने के लिए 80 लिखा था, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो कमांड की जगह हम एक ही कमांड लिखें, दैट इज C6। C6 क्या, इसका ऑप कोड है एडीआई कमांड का। तो क्या करता है, ये इतना 2 स्टेप्स में लगेंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 20 में डायरेक्ट 30 ऐड हो गया टाइप करते ही, ठीक है? फिर स्टोर करने के लिए हमें हमें पता है कि 32 डालते हैं, लिखा हुआ STA के लिए 32 ऑप कोड, उसके बाद 76 करके होल्ड कर दूँ, यानी हमने एक स्टेप भी बचा दिया, है ना? उसके बाद सारे प्रोसेस को जी वगैरह एग्जीक्यूट करके दोबारा से मेमोरी लोकेशन चेक कर लेना, ठीक है? तो ये शॉर्ट कर दिया हमने कोड को। सेम कोड है, दूसरे तरीके से करना हो तो ये भी तरीका है, ठीक है? तो हमने, तुम मेमोरी लोकेशन 2000 डालना आ गया ना, उसके बाद एंटर दबाने के बाद लिखना 21, दैट इज ऑफ LXI, है ना? तो तुम्हें से 21 लिखना है, फिर लिखना है, देखो जैसे यहाँ 3000 है ना, तो हाँ ये चीज़ मैं तुम्हें शायद बताना भूल गया, यहाँ पे 3000 नहीं लिखना, तुम्हें तुम्हें 00 लिखना है, फिर एंटर दबाना है, फिर 30 लिखना है, पीछे से शुरू करते हैं, मतलब इसको 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें HL वाली नोटेशन पता है तो 3000 होता है, तो 3000 के आखिरी 2 नंबर, दैट इज 00 लिखा, मतलब तुमने 21 लिख दिया ऑप कोड, ठीक है? मैं अभी तुम्हें थर्ड प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये जो 3 प्रोग्राम बता रहा हूँ ना, पहला तो तुम्हें सिंपल दिखाया, सेकंड में हमने एडीआई यूज़ कर दिया, थर्ड में हमने अलग से तरीका निकाला है, वो भी सिंपल ऐड ही करेगा, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ, जैसे तुमने 21 लिखा, फिर तुम 3000 डायरेक्ट नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे 00, 21 लिखने के बाद एंटर दबाया, फिर लिखा 00, फिर एंटर दबाया, फिर लिखा 30, फिर एंटर दबाया, आप समझे? फिर लिखना 7E,
फिर लिखना 23, देख रहे हो कोड लिखना है सिर्फ, सिंपल हो जाएगा। फिर 86 देन 23 देन 77 देन 76 खत्म। ये सब हो गया। तो देखो हेक्स की ये सारी वैल्यूज जो हैं वो तुम्हें पता ही होंगी, उसमें मत जाओ, बस तुम्हें कोड बताना था। ये सब हो गया। उसके बाद रीसेट करके प्रेस जी करना, फिर लिखना 3। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन है उसमें तो प्रॉपर लिखना है 3000। वो 00 वाले जो है एच वाले थे ना, उसी के साथ करना है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया मेमोरी लोकेशन 3000 लेना है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 00 लो पहले, जिसके इसके पीछे एच लिखा था ना, इसलिए लिया मैंने ऐसा। जैसे हाँ यहाँ देखो, जब हम 32 लिखेंगे एस टी ए करेंगे, मतलब एस टी ए के लिए 32 लिखेंगे, तो यहाँ 2000 नहीं लिखेंगे, यहाँ 0020 लिखेंगे, क्योंकि इसके पीछे एच लिखा है। ठीक है, ये था थोड़ा बहुत चक्कर, और बाकी सब सिंपल है यार। ठीक है, उसके बाद 3000 लिखने के बाद एंटर डॉट दबा के एग्जीक्यूट कर दिया। स्टेप 4 हमारा प्रेस रीस्टार्ट और M 2000 लिखने के बाद मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा। तो यही हमारी पहली लैब, और इस तरह की सारी लैब्स होती रहेंगी। होप समझ में आया होगा।